हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीएलपी इंस्पायर। फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है भगवान बिरसा मुंडा। इनसे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे जेपीएससी पीटी हो गया, जेएसएससी सीजीएल हो गया, पीजीटी हो गया, और ऐसे तमाम एग्ज़ाम जो झारखंड स्टेट में कंडक्ट की जाती है और झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन तमाम क्वेश्चनों को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फ्रेंड्स भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को एमसीक्यूज़ के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिला के उलीहातू नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका पिता का नाम सुगरा मुंडा था, जो कि एक बटाईदार किसान थे। इनकी माता का नाम करमी हाथू मुंडा था। इनके भाई का नाम कोंता मुंडा था और भगवान बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। फ्रेंड्स, इनके प्रारंभिक जो टीचर थे उनका नाम जयपाल नाग था और धर्मगुरु जो थे उनका नाम आनंद पांडे था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड कि इसका धार्मिक गुरु कौन थे, तो इसका होगा क्या, आनंद पांडे। और फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा ने जहाँ से अपनी प्राइमरी शिक्षा ग्रहण किए, उस विद्यालय का नाम जर्मन एवेंजेलिकल चर्च के द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किए और मात्र 18 साल की उम्र में चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ गए। उसके बाद उन्होंने चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से भी जुड़ गए। इन्होंने जंगल और भूमि पर आदिवासियों की प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा के द्वारा साहूकार और जमींदारों के खिलाफ बगावत का भी नेतृत्व किया। 1895 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित कर दिया और उन्होंने 1895 में एक नारा दिया, उलगुलान। और उलगुलान को नारा देने के बाद उन्होंने बिरसा उलगुलान विद्रोह का ऐलान किया और बिरसा मुंडा इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। इनके द्वारा अनेक देवी देवताओं को नाम मान के अकेश्वरवाद पर जोर दिया गया, जो कि सिंह बोंगा देवता से रिलेटेड था। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, बिरसाइत पंथ। बिरसा मुंडा झारखंड के एक महान आदिवासी नेता थे और इनके द्वारा 1895 से 1900 ईस्वी तक बिरसा उलगुलान का नेतृत्व किया। डोमारी बुरु पहाड़ी बिरसा मुंडा का प्रमुख केंद्र था, आंदोलन केंद्र। इनको 1895 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा 2 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के कारण, और 50 रुपया इसका जुर्माना भी। लेकिन बिरसा मुंडा के द्वारा जुर्माना ना चुकाने के कारण इन्हें 6 महीना के अतिरिक्त कारा को बढ़ा दिया जाता है। बिरसा मुंडा एक ऐसे महान क्रांतिकारी हैं जिनका तस्वीर भारत सरकार के पार्लियामेंट में लगाया गया है। भारत सरकार के द्वारा 2021 में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की ऐलान की है और हम लोग मना रहे हैं 15 नवंबर को। तो चलिए फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा के इतिहास के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। अब हम लोग बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए फर्स्ट स्क्रीन पर आ गया है और आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है
ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15 नवंबर 1875। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका 1 नवंबर 1870। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 9 नवंबर 1865। और ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है 15 नवंबर 1900 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा सो 15 नवंबर 1875 होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उलेहातू। ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ तलडीहा। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ नौवा मुंडी। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सिल्ली। तो अभी हम लोग डिस्कशन इनके बारे में किए, तो इनका जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा? जन्म स्थान इसका जो जगह है सो उलिहातू नामक गांव में हुआ था, एक बटाईदार किसान के यहाँ, जिनका नाम था सुगना मुंडा। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म आपका ऑप्शन देख लीजिए पहले। ए में दिया हुआ रांची, बी में दिया हुआ है खूंटी, और सी में दिया हुआ रामगढ़, और आपका डी में दिया हुआ है हजारीबाग। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? इसका होगा खूंटी होगा। ठीक है, पहले इनका जन्म स्थान रांची था, लेकिन रांची से खूंटी 12 सितंबर 2007 ईस्वी को अलग हो गया। उसके बाद खूंटी जिला इनका जन्म स्थान हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था? ओके, ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका रविवार। ऑप्शन बी में दिया हुआ सोमवार। ऑप्शन सी में दिया हुआ बृहस्पतिवार। ऑप्शन डी में दिया हुआ शनिवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बृहस्पतिवार। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बिरसा मुंडा का नामकरण किस दिन के आधार पर किया गया था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका मंगलवार। ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका बृहस्पतिवार। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सोमवार। ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका शुक्रवार। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन फर्स्ट में आपका दिया हुआ है जतरा मुंडा। ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ जबरा मुंडा। ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका दाऊद मुंडा। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गया मुंडा। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा दाऊद मुंडा होगा। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। इनके पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम है। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सुगना मुंडा। ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ आनंद मुंडा। ऑप्शन सी में दिया हुआ भोगवा मुंडा। ऑप्शन डी में दिया हुआ आपके बिरसाहित पंत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा सो उसका होगा सुगना मुंडा होगा। ठीक है, आनंद मुंडा यहाँ लिखा हुआ। आनंद पांडे जो सो इनका धार्मिक गुरु थे। और आपका ऑप्शन डी में जो बिरसाहित मुंडा दिया हुआ है, बिरसाहित पंथ जो था सो इनका क्या था? इन्होंने अपना धर्म के लिए एक तो थ्योरी दिए थे, सो बिरसाहित पंथ है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है? 8 नंबर में दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा के पिता पैसे से क्या थे? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जमींदार। ऑप्शन बी में दिया हुआ बटाईदार। ऑप्शन सी में दिया हुआ तहसीलदार। और ऑप्शन डी में दिया हुआ व्यापारी। तो इनका पिता कौन सी थे? पैसे से एक बटाईदार थे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बिरसा मुंडा की माता का नाम था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कुंती मुंडा। ऑप्शन बी में दिया हुआ कदमी मुंडा। ऑप्शन सी में दिया हुआ सीता मुंडा। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कैलाश मुंडा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
कुंती मुंडा, इसका पूरा नाम है कुंती हाथू मुंडा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? ठीक है, प्रारंभिक शिक्षक इनका कौन थे, चलिए बताइए, इसका प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? ऑप्शन पढ़िए पहले। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आनंद पांडे, ऑप्शन बी में दिया हुआ जयपाल सिंह, ऑप्शन सी में दिया हुआ जयपाल नाग, ऑप्शन डी में दिया हुआ शिवपाल सिंह। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका प्रारंभिक शिक्षक जो थे वो जयपाल नाग थे। ठीक है, और ये जो थे आपका ये आनंद पांडे ये धार्मिक गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए आनंद पांडे, ऑप्शन नंबर बी सुगना मुंडा, ऑप्शन नंबर सी चुन्नी मांझी, ऑप्शन नंबर डी सिंह बोंगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? धार्मिक गुरु कौन थे? अभी हम लोग डिस्कशन किए इससे पहले वाले क्वेश्चन में, आनंद पांडे। ठीक है, सुगना मुंडा कौन थे? सुगना मुंडा इनके पिता थे। ठीक है, सुगना मुंडा इनके पिता थे। और सिंह बोंगा जो देवता को बिरसा मुंडा के द्वारा माना जाता था, ये सिंह बोंगा देवता थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे इनमें से किस मत के मतावलंबी थे? मतलब इनका जो धार्मिक गुरु आनंद पांडे है सो किस धर्म को मानते थे? ठीक है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है शैव धर्म, ऑप्शन बी में है आपका वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका जैन धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा सो होगा वैष्णव धर्म के मतावलंबी थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है हिंदू, ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है मुस्लिम, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका ईसाई, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका बौद्ध। तो बिरसा मुंडा के जो परिवार थे वो ईसाई धर्म को मानते थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की? ठीक है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चाईबासा, ऑप्शन बी में दिया हुआ रांची, ऑप्शन सी में दिया हुआ है खूंटी, ऑप्शन डी में दिया हुआ जमशेदपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा चाईबासा में इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए थे। उसके बाद फिर वो जाके चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ जाते हैं और मात्र 18 साल की उम्र में वो चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन में जुड़ जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की? तो कौन सा होगा इसका? ऑप्शन आप पढ़िए पहले। ऑप्शन ए में दिया हुआ सिंह बोंगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ उलगुलान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिरसाइत पंथ, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि बढ़िया से दिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चाईबासा के भूमि आंदोलन से, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है पलामू के जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन से, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ रामगढ़ के धर्म परिवर्तन के विरुद्ध, और ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चाईबासा के भूमि आंदोलन से ही जुड़ गए थे अपनी प्राइमरी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्न में से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे? तो जंगल के आंदोलन कहाँ से जुड़ गए थे? ऑप्शन को पहले पढ़िए।
ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पलामू, ऑप्शन बी में देवघर, ऑप्शन सी में आपका चक्रधरपुर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हजारीबाग। तो इसका कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चक्रधरपुर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर जंगल आंदोलन बोले तो चक्रधरपुर और भूमि आंदोलन बोले तो चाईबासा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए में है जमींदार, ऑप्शन नंबर बी में जंगल का देवता, ऑप्शन नंबर सी में है सिंगबोंगा का दूत, और ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंगबोंगा का दूत। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ, किस वर्ष बिरसा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1888, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1890, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1888, यहाँ डबल हो गया रिपीट, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1895। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1895 में। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 20 में क्या है? बिरसाइत पंथ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इसने अकेश्वरवाद पर बल दिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इस पंथ में सरना को उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान बताया गया है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इस पंथ में पशु बलि तथा हडिया का त्याग करने पर बल दिया गया, और ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स? इसका देखिए तीनों चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका कि बिरसाइत पंथ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें अकेश्वरवाद पर बल दिया, आपका ए भी आपका सही है ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ इस पंथ में सरना को उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान बताया है, ये भी करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इस पंथ में पशु बलि तथा हड्डियाँ का त्याग करने पर बल दिया गया, ये भी आपका सही है। ओके, ऑप्शन डी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चुआर विद्रोह, ऑप्शन बी में दिया हुआ चेरो विद्रोह, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका उलगुलान विद्रोह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है संथाल विद्रोह, ठीक है। तो इसका क्या होगा? बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था वो था उलगुलान विद्रोह। स्टार्ट कब किया गया था? स्टार्ट आपका किया गया था 1800 आपका पंचानवे से 1900 ईस्वी तक चला था। उसके बाद 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की देहांत हो जाती है सेंट्रल जेल में हैजा के कारण, फिर ये आंदोलन समाप्त हो जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह का संचालन कब हुआ? तो ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ है 1880 से 1885, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1888 से 1893, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1885 से 1890, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1895 से 1900 ईस्वी। तो बिरसा के द्वारा जो आंदोलन नेतृत्व किया गया था बिरसा उलगुलान विद्रोह, वो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु कहाँ था? ऑप्शन ए में आपका है डोमारी पहाड़ी, ऑप्शन बी में है चुटुपालू घाटी, ऑप्शन सी में है सारंडा जंगल, ऑप्शन डी में है राजमहल पहाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डोमारी पहाड़ी। ठीक है, ये बिरसा मुंडा का आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, मुख्य केंद्र था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1882, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ 1888, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 1890 और ऑप्शन डी में दिया हुआ 1895। तो बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम 1895 इसमें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उनको 2 साल की सज़ा और 50 रुपया उसको जुर्माना के रूप में लगाया गया था, जो जुर्माना ना चुकाने के कारण बिरसा मुंडा को 6 महीने की सज़ा अतिरिक्त बढ़ा दी जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। 25 नंबर में आपका दिया हुआ है बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्षों बाद रिहा किया गया? ठीक है, तो बिरसा मुंडा को जो गिरफ्तार किया गया था उसके बाद उसको कब छोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए में आपका दिया है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और आपका 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बिरसा मुंडा को दूसरी बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1897, बी में दिया हुआ 1898, सी में दिया हुआ 1899, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1900 ईस्वी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को जो गिरफ्तार किया गया था दूसरी बार, पहली बार तो 1895 में किया गया था, वो हम लोग पढ़ें, और दूसरी बार इनको फिर से जो गिरफ्तार किया गया था वो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था और 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की देहांत सेंट्रल जेल में, कहाँ, रांची में हो जाती है, हैजा के कारण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन 27 नंबर। 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? 1900 ईस्वी में जो गिरफ्तार किया गया था 3 फरवरी को, और बिरसा मुंडा को रांची के जेल में रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपया का इनाम रखा था? मतलब बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए कितने रुपये का इनाम रखा गया था, यानी कि जो उनका जगह बता देता उनको इनाम मिलता था। ठीक है, तो इनाम के लिए कितना था? ऑप्शन को पढ़िए पहले। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1000 रुपया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 500 रुपये, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2000 रुपये, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5000 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 500 रुपये होगा। ठीक है, ये 500 का इनाम जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली को दिया जाता है। वीर सिंह महली के द्वारा ही गद्दारी किया जाता है और बिरसा मुंडा के जो रहने का जगह जिस केंद्र में रहते थे उस ठिकान को बता देता है। ठीक है, कौन? वीर सिंह महली, और इनको 500 रुपया अंग्रेज़ों के द्वारा इनाम राशि दी जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 जनवरी 1900 ईस्वी को, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10 अप्रैल 1900 ईस्वी को, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 9 जून 1900 ईस्वी को,
और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 2 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो इसका आंसर सही क्या होगा, बिरसा मुंडा का जो डेथ हुआ था वो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है डोम्बारी पहाड़ी पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ चक्रधरपुर के जंगलों में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है उलिहातू गांव में, और ऑप्शन डी में दिया हुआ रांची जेल में। ठीक है, तो इसका कहाँ हुआ था, इसका जो बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था वो रांची जेल में हुआ था हैजा के कारण। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 31 हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या दिया हुआ है, 31 में दिया हुआ है बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई। उसको थोड़ा एरेस कर लेते हैं, ये जो इनके यहाँ लग गया है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई, ऑप्शन ए में है हैजा से, ऑप्शन आपका बी में दिया है गोली से, ऑप्शन सी में आपका है फांसी से, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा सो आपका हो जाएगा हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 32 में है बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर महाश्वेता देवी ने इनमें से किस उपन्यास की रचना की। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका बिरसा उल गुलान, ऑप्शन बी में दिया हुआ बिरसाइत पंथ और बिरसाइत, और ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका अरनैयर अधिकार, और ऑप्शन डी में आपका क्या दिया हुआ, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जो महाश्वेता देवी के द्वारा जो 1875 ईस्वी में एक बुक लिखा गया था उपन्यास, वो था अरनैयर अधिकार। अरनैयर अधिकार मतलब था कि जंगल का अधिकार, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा सो होगा आपका अरनैयर अधिकार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन। थर्टी थ्री नंबर है। ओके, महाश्वेता देवी द्वारा बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई उपन्यास अरनैयर अधिकार का अर्थ है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बिरसा का अधिकार, ऑप्शन बी में दिया हुआ जंगल का अधिकार, ऑप्शन सी में दिया हुआ मुंडा का अधिकार। तो उसका क्या होगा, इसका जंगल का अधिकार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 34 नंबर दिया हुआ है। 34 में क्या है, झारखंड के उस आदिवासी नेता का नाम बताएं जिनका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है तिलका मांझी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी में दिया हुआ बुद्धू भगत, ऑप्शन डी में दिया हुआ सिद्धू मुर्मू। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा हो जाएगा। ये एकमात्र आदिवासी नेता हैं
और स्वतंत्रता सेनानी मतलब पुराने ज़माने के हैं, जिनका तस्वीर भारत सरकार के पार्लियामेंट में लगाया गया है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम लोगों को ख़त्म हो गई। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए। बाय बाय।